Assalamualaikum dear students, my name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time. And today our topic is flux through a closed surface. आज हम फ्लक्स पढ़ेंगे लेकिन किस सरफेस से पढ़ेंगे? एक क्लोज सरफेस से। कि एक क्लोज सरफेस से हमारे पास फ्लक्स क्या होगा। तो इसके लिए हम पहले आते हैं सरफेसेस की तरफ। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जितने भी 2D सरफेसेस है, 2D सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं? ओपन सरफेसेस। टू डी सरफेसेस को क्या बोलेंगे? ओपन सरफेसेस। और जितनी हमारे पास 3D सरफेसेस है इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सरफेसेस। तो आज असल में जो हम फ्लक्स पढ़ रहे हैं वो हम क्लोज सरफेसेस या 3D सरफेसेस से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करो। ये हमारे पास एक प्लेन है और प्लेन हमारे पास क्या होता है? 2D ओपन सरफेस होता है। हमने कहा था कि इसकी दो परपेंडिकुलर होंगे सरफेस की, आउटसाइड भी हो सकती है आउटवर्ड्स और इनवर्ड भी हो सकती है। ये इस साइड लेफ्ट साइड पे नहीं है, ये इनवर्ड टुवर्ड्स द पेपर है, इनसाइड है। और इसमें हम दोनों डायरेक्शन ले सकते हैं, बोथ दी डायरेक्शन आर एक्यूरेट। अगर हमारे पास प्लेन है या 2D सरफेस है तो उसके लिए हम आउटवर्ड परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं और इनवर्ड भी ले सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने डिफाइन की है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ, इसलिए मैं आज इतनी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है, तो इसके लिए हम परपेंडिकुलर या इसकी जो डायरेक्शन हम लेंगे सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल या आउटवर्ड परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है, इनवर्ड्स आर नॉट अलाउड। तो इसमें हम कहेंगे कि ओनली इनवर्ड आउटवर्ड, सॉरी इनवर्ड नहीं ले सकते, इसके लिए ओनली आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर आर कंसिडर्ड। क्लोज सर्फेसेस के लिए कौन सा परपेंडिकुलर लेंगे? इसका डायरेक्शन ओनली आउटवर्ड। ठीक है, इनवर्ड नहीं लेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है फ्लक्स है कौन से सरफेस से? एक क्लोज सरफेस से। थोड़ा मैं ये भी बता दूं कि फ्लक्स हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होगा? ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। और हमने इस ये भी कहा था कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और हमने ये कहा था कि फ्लक्स तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या हो? 0 डिग्री। एरिया के बीच में नहीं, एरिया वेक्टर के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो? 0 डिग्री। तभी हमारे पास फ्लक्स होगा। ठीक है, लेकिन आज हम आते हैं क्लोज सरफेस की तरफ। ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस से मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ? फ्लक्स। शर्त ये है कि अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और इसमें अंदर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, शर्त क्या है? अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उससे हमारे पास फ्लक्स क्या होगा? 0। शर्त क्या है? अगर हमारे पास अंदर क्या है? नो चार्ज, अंदर हमारे पास चार्ज नहीं है, तभी हमारे पास फ्लक्स उस क्लोज सरफेस से क्या होगा? 0 होगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों 0 होगा, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आप ये देख ली, इसके मैं इस तरह लिखता हूँ कि द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, इसको हम 3D सरफेस भी बोलते हैं क्लोज सरफेस को। एनी क्लोज सरफेस इज 0 इफ, शर्त क्या है? इफ द क्लोज्ड सरफेस डू नॉट कंटेन एनी चार्ज। अगर सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उस क्लोज सरफेस से हमारे पास फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा।
बस ये आप याद रख लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ज़ीरो होगा। ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, और इसका इस साइड पे मैं आउटवर्ड परपेंडिकुलर इस ये डायरेक्शन इस तरह लूँगा, इस साइड पे इस ये है, इस साइड पे ये है और इस साइड पे ये है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो मैं कहता हूँ कि इससे फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस चार्ज से ऐसे आ रहे हैं और इससे इस तरह निकल रहे हैं, ठीक है। मैं इसको इस लाइन से करूँगा इससे, ताकि आपको समझ आ जाए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस सरफेस से, क्लोज सरफेस से निकल रहे हैं, ठीक है। चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से बाहर निकल रही है। अगर इस डायरेक्शन पे आप देख ले तो इस सरफेस का डायरेक्शन किस साइड में है, इस साइड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किस साइड में है, इस साइड में। इट मीन्स कि इस साइड पे मैं इस साइड 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट साइड में लेता हूँ, लेफ्ट साइड, और ये हमारे पास हो गया राइट साइड। पहले मैं लेफ्ट साइड के लिए करता हूँ कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। आप देख ली, फ्लक्स हमारे पास है ई डॉट ए, तो इस तरह बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में डिफाइन की है। अब थीटा हमारे पास क्या है, 180 डिग्री है। लेफ्ट साइड के लिए मैं कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ठीक है। आप देख ली, ये जो क्लोज सरफेस है इसका आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब इसका ये डायरेक्शन इस साइड पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री, और काज 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ई ए। लेफ्ट साइड के लिए हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, माइनस ई ए। काज 180 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, एंड -1 एंड 2 ई ए इज इक्वल टू माइनस ई ए, ठीक है। अब हम आते हैं इस राइट साइड के लिए। इस राइट साइड पे अगर आप देख ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस डायरेक्शन में है और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है इस सरफेस का, वो भी इस डायरेक्शन में है। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा, 0 डिग्री। तो यह भी मैं लिखता हूँ कि ई ए कॉस थीटा, ये हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स, और इस फ्लक्स के लिए मैं लिखता हूँ ई ए कास 0 डिग्री, एंड कास 0 इज इक्वल टू 1। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1, और 1 को ई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स हमारे पास क्या आएगा, ई ए, लेकिन क्या प्लस ई ए आएगा। अब जब मैं टोटल, ये सिर्फ एक लाइन के लिए मैंने किया, दूसरी लाइन के लिए भी ऐसा ही है, तीसरी के लिए भी और चौथी के लिए भी। अब अगर मैं टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहूँ टोटल, तो आप देख लीजिए एक साइड से नेगेटिव होगा और दूसरी साइड से पॉजिटिव। तो जितना फ्लक्स इस साइड से आ रहा है वह इतना फ्लक्स इस साइड से निकल रहा है, और ये साइड वाला नेगेटिव है और इस साइड वाला पॉजिटिव है। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, 0। तो हम कहते हैं कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो उस क्लोज सरफेस से हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। आपको समझ आ गया। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट दे रहा हूँ, बहुत सिंपल और इजी। ये हमारे पास क्या है, एक क्लोज सरफेस है, देख लो आप, इसको हम क्लोज सरफेस या 3D सरफेस बोलते हैं, ठीक है। और इस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं, ठीक है। मैं 3 लेता हूँ, 3, और इस साइड से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता लग गया कि ये साइड वाला नेगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि इस सरफेस का डायरेक्शन इस साइड पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंगल क्या है, 180, और कॉस 180 किस चीज़ के बराबर होता है, -1 के। इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है और इस सरफेस का जो एरिया का जो वेक्टर है वो भी इस साइड में है। दोनों के दरमियान में एंगल क्या है, 0 डिग्री, और इस साइड पे क्या है, 180। कास 180 -1 और कास 0 इज इक्वल टू 1। तो इस साइड वाले जितने भी लाइंस होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव, ये वाला क्या होंगे, नेगेटिव। लेकिन अब मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ, पॉइंट नंबर 1,
कि द फ्लक्स गोइंग into the surface into the closed surface is considered as नेगेटिव। अगर फ्लक्स सरफेस के अंदर जा रहा है तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? नेगेटिव फ्लक्स कंसिडर करेंगे। रीज़न आपको पता है, लेकिन मैंने आपके लिए सिंपल कर दिया। अगर ये फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस के अंदर जा रहा है तो ये हम कौन सा फ्लक्स लेंगे? नेगेटिव फ्लक्स लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूँ कि द फ्लक्स कमिंग out of the closed surface is considered as positive। अगर फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से बाहर आ रहा है तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, और रीज़न आपको पता है। लेकिन अगर किसी सरफेस के अंदर जा रहा है फ्लक्स तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? नेगेटिव फ्लक्स। और अगर किसी सरफेस से बाहर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, और हम ये कहेंगे कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस entering the surface will be equal to the electric field lines leaving the surface। मतलब जितनी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के अंदर जाएंगी उतनी ही लाइन इस सरफेस से बाहर जाएंगी। अगर इसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो मतलब एंटरिंग वाले नेगेटिव और लीविंग वाले पॉजिटिव दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो नेट फ्लक्स हमारे पास सरफेस से क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, आपको आई होप कंसेप्ट समझ आ गया हो। ठीक है, अब हम एक और कंसेप्ट आपको देंगे। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और ये तो हमने पढ़ा कि अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो एंटरिंग और लीविंग वाले क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये मैं आपको अभी दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ, उसके लिए एक बैकग्राउंड अब बन जाएगा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर आपको गॉसेस लॉ की समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस सरफेस के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं? 4। फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कितनी जा रही है? 4। और इससे बाहर कितनी निकल रही है? 3। 4 जब अंदर जा रहे हैं तो ये हमारे पास -4 होंगे, क्योंकि एंटरिंग द सरफेस वाले हम क्या लेते हैं? माइनस, और लीविंग द सरफेस हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। ये हमारे पास +3 होंगे क्योंकि 3 बाहर आ रहे हैं। तो टोटल फ्लक्स जब मैं फाइंड करना चाहूँ तो हमारे पास टोटल कितना होगा? -4 + 3, तो इससे आ जाएगा -1। मतलब मेरा ये मैथमेटिकल वैल्यू से मतलब कोई मतलब नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लाइंस फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस के अंदर जा रही है और कम बाहर आ रही है, तो नेट फ्लक्स हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, नेट फ्लक्स विल बी नेगेटिव। और हम ये कहेंगे कि ये मतलब ये ज़्यादा अंदर जा रहे हैं और कम बाहर आ रहे हैं, तो अंदर ऐसा क्या है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें जा रहे हैं? तो हम ये कहेंगे कि इनसाइड द क्लोज सरफेस देयर इज़ अ सिंक, और वो सिंक क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए ज़्यादा अंदर जा रहे हैं और कम बाहर आ रहे हैं। ठीक है, हम कहेंगे कि इस सरफेस क्लोज सरफेस के अंदर क्या है? एक सिंक है और वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हम कहेंगे कि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक सरफेस के अंदर जा रहे हैं और कम बाहर आ रहे हैं तो नेट फ्लक्स क्या होगा? निगेटिव होगा। इसी तरह अगर हमारे पास एक सरफेस है और उसके अंदर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 और बाहर हमारे पास आ रहे हैं 4। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो ये अंदर जो जा रहे हैं ये -3 होंगे, बाहर जो आ रहे हैं वो +4 होंगे, क्योंकि ये बाहर आ रही है और बाहर लीविंग द सरफेस वाले हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो अगर आप देखिए -3 + 4 = +1, नेट फ्लक्स हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
नेट फ्लक्स आप देख लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ज़्यादा लीव कर रहे हैं और कम एंटर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए मैं अब एक स्टेटमेंट लिखूंगा, कि स्टेटमेंट तो नहीं लिखूंगा, मैं आपको सिर्फ ये समझाता हूँ कि अंदर ऐसा किया है जो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है और ज़्यादा बाहर आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि अंदर कोई सोर्स है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, जनरेट करता है। क्यों, क्योंकि अंदर तो 3 जा रहे हैं, तो बाहर कैसे 4 आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसके अलावा भी इस सर्विस के अंदर एक ऐसा सोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, जनरेट करता है। इसलिए हम कहेंगे कि जब किसी सर्विस से, क्लोज सर्विस से फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब है कि सर्विस के अंदर क्या है, एक सोर्स है जो क्या करता है, फ्लक्स को जनरेट कर रहा है। और अगर इसके अंदर ज़्यादा जा रहे हैं सर्विस की और बाहर कम आ रहे हैं, तो इसका फ्लक्स जब नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे कि इस सर्विस के अंदर क्या है, एक सिंक है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का कंसेप्ट था, और हम पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स ये भी पढ़ा हमने। और मेन पॉइंट हमारा क्या था कि अगर किसी भी क्लोज सर्विस के अंदर कोई चार्ज ना हो तो उससे हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।